तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। सत्यवान दिस साइड एंड कनक दिस साइड। ओके। सो हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट में नए बार बना सकते हैं और हीरो सेक्शन बना सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे स्टोर में इन प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरीके से ले डाउन करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे इन प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है इसमें हम लोग पहले इन प्रोडक्ट्स को एपीआई से फैच करने वाले हैं और फिर कुछ एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से इनको डिस्प्ले करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कनक आपको एक्सप्लेन करेंगी एचटीएमएल और सीएसएस एंड मैं एक्सप्लेन करूंगा जावास्क्रिप्ट पार्ट। ओके, चलिए कनक स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम अपने index.html में एक div बनाएंगे जिसमें डिस्प्ले प्रोडक्ट्स नाम से एक क्लास देंगे, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स हेडिंग सब कुछ आएगा। उसके बाद हम एक h1 टैग लेंगे हेडिंग के लिए और उसमें देंगे प्रोडक्ट स्टोर। इसके बाद हम एक div बनाएंगे ग्रिड क्लास का। फर्दर इसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट कार्ड्स आएंगे। तो सबसे पहले हम एक कार्ड बना के देख लेते हैं वो कैसा दिखेगा हमें। एक मिनट। इसके अंदर हम एक इमेज का डिव बनाएंगे। इमेज डिव नाम से एक क्लास लेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक इमेज आएगी जो हम अभी कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे कि अभी के लिए हीरो सेक्शन वाली इमेज ले लेते हैं। हाँ जी सर। क्योंकि बाद में तो ये फैच करने के बाद आने वाली है हमारे पास। इसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एक डिस्क्रिप्शन नाम का डिव बना लिया। उसके अंदर एक पी टैग जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगा। अभी हम रैंडमली कोई भी टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। लॉरम अराउंड 10 वर्ड्स का चाहिए हमें, तो लॉरम 10 लिख देंगे हम। फर्दर हमें प्राइस और रेटिंग लिखनी है तो उसके एक डिव बना लेंगे, प्राइस रेटिंग नाम से क्लास देंगे। फर्दर इसके 2 पार्ट्स होंगे, तो स्पैन टैग के अंदर एक जगह हम लिखेंगे प्राइस। देखिए, ये जो है, ये पार्ट जो हम कर रहे हैं अभी, जो कनक आपको करा रही हैं, ये पार्ट आपको एक कार्ड को डिस्प्ले करा के देगा, जिसको फर्दर ऑन हम लूप में रख के बार बार रिपीट करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा देंगे। कार्ड मतलब एक कार्ड जिसपे एक प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ ये वाला जो चीज है जो मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, दिस इज अ कार्ड। एंड इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, एक प्रोडक्ट है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, फिर उसका प्राइस और रेटिंग है, उसके बाद 2 बटन्स हैं। तो वही चीजें हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम कोई भी प्राइस लिख लेते हैं लाइक 120। प्राइसिंग के बाद हम रेटिंग का एक डिव बनाएंगे जिसमें एक इमेज देंगे। एसेट्स के अंदर हमारे पास आइकन है, उसके अंदर हमारे पास star.svg है और हम एक स्पैन चाहेंगे जिसके अंदर लिखा होगा रेट 4 स्टार। ओके, इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे 2 बटन्स नाम क्लास से, जिसके अंदर हमारे पास 2 बटन्स आएंगे। पहला बटन होगा हमारे पास ऐड बटन। ऐड बटन के अंदर हमारे पास एक इमेज होगी जिसका पाथ लिख लेते हैं हम। एसेट्स के अंदर आइकन्स, इसके अंदर होगा हमारे पास ऐड टू कार्ट और एक स्पैन होगा जिसमें लिखा होगा ऐड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन होगा जिसकी क्लास होगी व्यू बटन और इसके अंदर लिखा होगा हमारे पास क्विक व्यू। प्रोडक्ट का व्यू देखने के लिए ये है हमारे पास। हाँ जी सर। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर तो सारा रेडी हो चुका है, ऐसा हम देख पा रहे हैं इधर, और ये सुंदर लग भी नहीं रहा है। इसको सीएसएस करना पड़ेगा कनक, तो सीएसएस कर लेते हैं इसको। अभी हम अपनी index.css फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट डालेंगे। देखिए, कमेंट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। हो सकता है कल को आपको उसे खुद पढ़ना पड़े, आपको वो समझ ही ना आए, और हो सकता है उसे कोई और रीड करना चाह रहा हो और रीड ना कर पाए कोई, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। तो कमेंट्स आप ज़रूर करके चलें, ये रेफरेंस के लिए होते हैं। सारे चेंजेस विजिबल हो तो हम सबसे पहले इमेज को छोटा कर लेंगे। जो है हमारा इमेज डिव के अंदर इमेज है, इमेज डिव के अंदर img, इसको कुछ हाइट दे देते हैं अराउंड 200 पिक्सल्स और एक विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ओके,
अब हम आगे का काम करते हैं। हमारे पास जो कार्ड है, डॉट कार्ड क्लास, उसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि हमारे सारे आइटम्स जो है वो अलाइन हो जाए। बट बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है रो, तो हम इसको कॉलम डायरेक्शन देंगे। अब हम कुछ गैप देंगे अराउंड 12 पिक्सल्स। अब जो हमारा प्राइस रेटिंग वाला डिव है, जिसके अंदर प्राइस और रेट है, उसको हम अलाइन करेंगे एक रो में। सो डॉट प्राइस रेटिंग, और अलाइन करने के लिए हमारे पास होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम इसको जस्टिफाई कंटेंट देंगे स्पेस बिटवीन। कनक, हम लोग इसकी कार्ड की एक विड्थ रख लेते हैं ताकि कंटेंट बाहर ना जाए। यस सर, अभी हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं इसकी विड्थ अराउंड 300 पिक्सल्स। यस, और इसको कुछ बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि डिफाइंड रहे। यस सर, 1 पिक्सल सॉलिड, चलिए, और एक बॉर्डर रेडियस भी देंगे। हम इसको कुछ मार्जिन दे सकते हैं या पैडिंग दे सकते हैं। यस सर, अब हम इसको पैडिंग दे देते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स। यस, जो हमारे बटन्स हैं हम उनको भी अलाइन करना चाहते हैं, जैसे हमने प्राइस रेटिंग को किया है, तो हम यहाँ पे दोबारा सेम स्टाइल ना देते हुए हम इधर कोमा डाल के 2 बटन्स जो हमारी क्लास है वो दे सकते हैं, और सेम स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द बटन्स आल्सो। यस सर। अब जो 2 बटन्स के अंदर हमारे पास ऐड बटन है, उसको हम कुछ चाहते हैं थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और एक कलर भी दे देते हैं। वाइट विल बी प्रोमिनेंट ऑन ब्लू। यस सर, कुछ पैडिंग भी। दोनों बटन्स की विड्थ एक जैसी कर ले तो। हाँ जी सर, और इसको बॉर्डर देंगे 0 पिक्सल का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बटन के आउटलाइन आ जाती है। और कुछ बॉर्डर रेडियस देंगे। सेम स्टाइल हम दोनों बटन्स पे क्यों नहीं ले रहे? अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि अलग से ही दिख रहा है हमारे पास। सो इसकी क्लास क्या है हमारे पास, डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पी टैग है, इसको हम फॉन्ट साइज देंगे around 14। It's fine. Now it's done about making styling and all. So अब हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में लेके चलेंगे दोस्तों। अपने प्रोडक्ट्स को पहले फैच करेंगे। फैच करने के बाद उनको हम डिस्प्ले कराएंगे इस पूरे के पूरे सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इस चीज़ को। हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट फाइल ले ली है। ये जो मैंने main.js फाइल ली है उसके साथ मैंने इसको बाइंड कर लिया है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस दे दिया है और ये main.js पे हम काम कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारे पास API है और जिस पे हम काम करने वाले हैं। अब API को एक बार ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग अपने ब्राउज़र के URL में पेस्ट करते हैं और ये पूरा डाटा फैच हो रहा है अच्छे से। और इसको डाटा को हम ज़रा ध्यान से देखें। दिस इज़ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में ID, प्राइस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज और फिर एक और ऑब्जेक्ट जिसमें रेटिंग है। और रेटिंग में 2 पार्ट हैं, रेट और काउंट। इसको आप बड़े ध्यान से वीडियो को रोक के समझ लें कि भाई ये इस तरीके से फैच हो रहा है और ये फैचिंग के टाइम पे ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फैच लगाते हैं और फैच के बाद यहाँ पे वही एड्रेस पेस्ट कर लेते हैं। और आपको ये पता है, अगर नहीं मालूम है तो जाके हमारा जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लीजिए कि फैच काम कैसे करता है। हम लोग डॉट देन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कॉल बैक कॉल करते हैं और उसके अंदर टेस्ट करते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर आपका रिस्पॉन्स ओके और नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नई एरर जनरेट करके कह देंगे कि भाई थ्रो न्यू और एरर नाम का ऑब्जेक्ट
लेके हम लोग यहाँ पे कहेंगे fetch is not properly done। ठीक है दोस्तों, और अगर ये हो गया है अच्छे से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिस्पॉन्स जो है उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, तो जेसन में कन्वर्ट करके हमारे पास वही डाटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पे फैच किया था इसको, ये देखिए इस तरीके से डाटा हमें यहाँ मिल जाएगा, और इस डाटा को हम नाम दे देंगे दूसरे डॉट देन में प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक कॉल बैक फिर से हम कॉल कर रहे हैं और जिसमें इसको नाम दे रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, राइट। मैं एक बार इनको कंसोल लॉग कर लेता हूं, प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स फैच्ड इज लाइक प्रोडक्ट्स, यस। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे पास हम लोग इसको इंस्पेक्ट करते हैं और चलते हैं कंसोल पे, और प्रोडक्ट्स हमारे पास फैच होके आ गए बहुत अच्छे से, देखिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स फैच्ड हैं हमारे पास। हम चलते हैं इसके डेवलपमेंट पार्ट पे, यस, और हम यहाँ पे इनको अब सबको रेंडर करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, रेंडर ऑल कार्ड्स, ऐसे करके हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स सारे मैं पास कर लेता हूँ यार। ठीक है, अब ये फंक्शन बनाया है तो कहीं ना कहीं डिफाइन भी होना चाहिए। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ कि फैचिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, और यार थोड़ी सी यहाँ पे ना एक चीज़ रह गई है, हम लोग डॉट कैच भी कॉल करते हैं, ठीक है ना, डॉट कैच, और कैच के अंदर भी एक कॉल बैक जिसमें हम एरर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई ये वाली एरर आ गई है, एरर अकर्ड इज डॉट मैसेज, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं अगर कुछ एरर हमारी आ गई तो। चलो एरर लेके देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट ले लिया, और एक बार राइट क्लिक करके एरर को भी देख लेते हैं, लॉग हुई कि नहीं हुई कंसोल पे। हाँ, एरर आ गई है। एरर क्या है, मैसेज इज नॉट मैसेज। ये आ गया। ठीक है, मैसेज एक फंक्शन नहीं है, प्रोप है ना। एरर अकर्ड फैच इज नॉट प्रॉपरली डन। ठीक है, ये वाली एरर हमारी आ गई है। इसको हम लोग फिर से रिवर्स कर लेते हैं। एरर हैंडलिंग बहुत अच्छे से नहीं आती तो एरर हैंडलिंग का वीडियो जाके देख लें, हमने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग इनको रेंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन रेंडर ऑल कार्ड्स, जिसके अंदर हम ले लेंगे सारे प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर तो प्रोडक्ट्स इसको नहीं मिले, इफ नॉट प्रोडक्ट्स, है ना भाई, अगर प्रोडक्ट्स इसको नहीं मिले तो क्या करें, हम एक लॉग कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स नॉट रिसीव्ड इन रेंडर ऑल मेथड। ये मेरा काम करने का तरीका है। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे ये मैसेज देके। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे यार, इनको रेंडर कर लेंगे। क्या, प्रोडक्ट्स जो है, अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, उनको मैप करा लो, डॉट मैप मेथड लगा लो, और यहाँ पे एक कॉल बैक कॉल कर लो जिसके अंदर आप ये कहो कि हर एक प्रोडक्ट जो मुझे मिला है, ठीक है ना। मैप तो क्या करता है, आइट्रेट करता है ना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो जाके फिर वीडियो देखो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, भाई तू रिटर्न कर दे प्रोडक्ट। देखिए मैं यहाँ पे ना एक रेंडर कार्ड नाम से मेथड बना लूँ, इसके अंदर प्रोडक्ट को मैं रेंडर करा लूँ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं यार, ये एक मेथड बना लेते हैं एक एक कार्ड को रेंडर करने के लिए। देखो मैं इसको ना जरा आपको आपकी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट इन मैप ऐसे करके कर लेते हैं, और इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है ना, ताकि हम लोग देख लें हमारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। क्यों कनक? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे जाएं, इसको इंस्पेक्ट करें कंसोल, और ये ठीक से आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ठीक से हमारे ये बन पा रहे हैं, सही है। हाँ जी सर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे,
ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे। चलिए फंक्शन बना लेते हैं फिर से। देखिए आसान करने के लिए आपको ना फंक्शन से खेलना पड़ेगा दोस्तों। तो रेंडर कार्ड करके हम लोग यहाँ पे फंक्शन को रेडी कर लेते हैं, जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट लेने वाले हैं, है ना। प्रोडक्ट का यार अब की बार पीआर ले लो, बस पीआर, ठीक है। तो रेंडर कैसे करेंगे, अब हमें काम आएगी वो चीज जो कनक ने हमारे लिए पहले ही बना के रखी थी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोस्तों, एक कार्ड को डायनेमिकली क्रिएट करूंगा। कैसे, कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू, कार्ड ले लो या आइटम ले लो, जो भी आपने कहना है, आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, डिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं आइटम डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू कार्ड। ये क्यों लिया, ये हम लोग जो आइटम डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा कुछ ऐसे दिखने वाला है जैसा हमारा असली पेज पे दिख रहा है, उसी को हम एक नाम दे रहे हैं जिसका नाम है कार्ड। यस राइट। और एक और काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे जरा देखो, हम लोगों ने ये ले रखा है ग्रिड, और ग्रिड के अंदर लिया है कार्ड। तो इस पूरे कार्ड को जो हमने यहाँ क्रिएट किया है, हम लोग एक काम करते हैं, इस कार्ड के अंदर का डाटा उठाते हैं सारा, ये वाला, और इसको करते हैं यहाँ से कट, ठीक है। और कट करके उसी जगह पे ले चलते हैं, और मैं यहाँ कहता हूँ कि आइटम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैकटिक्स, जो टिल्ड साइन के ऊपर, टिल्ड साइन के साथ है, जो टैब के ऊपर है, बैकटिक्स। ये हमेशा ध्यान रखना, हम लोग इसी के अंदर ये सब लेंगे, कंट्रोल V। ये सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मेरे ये किस काम आने वाला है, जरा आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो यार ये कार्ड जो मैंने डायनेमिकली क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे ऐसे बोल के, है ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है कार्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ ले नहीं रहा क्योंकि उसमें तो मुझे एक ही कार्ड दिखाना था। अब यहाँ तो मल्टीपल कार्ड्स दिखाने होंगे, तो मैं इसको नहीं ले रहा। अब इस ग्रिड का रेफरेंस ले लो यार, कि इस ग्रिड के अंदर हम इसको कल को लेने वाले हैं। चलिए कैसे भाई, टॉप पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ग्रिड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या क्यूरी सेलेक्टर ले लेते हैं यार, क्यूरी सेलेक्टर में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे हम लोग डॉट करेंगे और डॉट के अंदर ग्रिड ले लेंगे, राइट। तो हमने ले लिया भाई इसका रेफरेंस, और यहाँ पे ये रेफरेंस जो है हम लोग इस कार्ड को क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। जो पूरा कार्ड हमने लिया है आइटम करके, इसको रिटर्न कर लेंगे। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है आपके लिए, देखिए बताते हैं क्या करने वाला है। असल में ये फंक्शन आपको इस प्रोडक्ट के हिसाब से एक कार्ड बना के देगा और उस कार्ड को रिटर्न कर देगा। और यार ये प्रोडक्ट जो है, इसकी वैल्यूज कुछ होंगी जो हम यहाँ पे ले लेंगे। कैसे, जैसे ये है, ये वाला पार्ट है इमेज वाला पार्ट, तो इमेज वाले पार्ट को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट लिटर ले लेंगे डॉलर, और अंदर लेंगे pr.image। और ये इमेज हमने कहाँ से उठाया है, जो मेरे फैच्ड प्रोडक्ट है, मैंने पहले ही कहा था, इसको ध्यान से देख लो, ये इमेज जो है हमने वहां से उठाई है, ये देखिए ये वाला इमेज, राइट। बस यार यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लो, pr.description, ठीक है। अब हम लोग लेंगे ये प्राइस और रेटिंग। एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा, फिर बाकी की चीजों को हम मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं दोस्तों ग्रिड डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर जो मेरा रेंडर कार्ड है जिसके अंदर से मैंने प्रोडक्ट लिया है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अच्छे से हो गया सारा काम यहाँ पे। और अब जो डिटेलिंग है वो हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं और इनको ठीक से डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो कमेंट में पूछ लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक बार फिर से इसको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को मैंने फैच किया, फैच करने के बाद मैंने रेंडर ऑल किया,
मैंने यहीं पे कह दिया, देखिए फैच करने के बाद जब रिस्पॉन्स मुझे ठीक से जेसन में मिल गया है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, तो उसको मैंने यहाँ पे रेंडर ऑल कार्ड्स करके प्रोडक्ट्स को उसको दे दिया, जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को मुझे रेंडर करके देने वाला है। अब इसके बाद इस मेथड को जब मैंने यहाँ पे बनाया, इसको प्रोडक्ट्स दे दिए, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट्स ठीक से फैच नहीं हुए हैं तो आप कोई मैसेज दे दो, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको रेंडर करा दो, ठीक है, मैप के थ्रू। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए ये जो रेंडर कार्ड मेथड है पूरे कार्ड को बना के और रिटर्न करता है यहाँ पे, अभी जो मैंने बताया, और इसको फिर हम पूरे के पूरे ग्रिड में अपेंड कर देंगे। यही पॉइंट है दोस्तों जहां पे आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। ना समझ में आए कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, बस थोड़ा सा काम रह गया है कि ये प्राइस जो है इसको हम ठीक से कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा जाएगा डॉलर, और ये वाली हमारी स्ट्रिंग pr.price, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, रेटिंग डॉट रेट। ये दोस्तों ऐसे क्यों लिया है, देखिए ये देखिए रेटिंग आ गई है सबकी, ये ऐसे लिया क्यों है इसको जरा बता देता हूं आपको। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेटिंग के अंदर रेट और काउंट है। तो दोस्तों देखिए प्रोडक्ट्स हमारे सारे अच्छे से आ चुके हैं, बस अब इनको हमें डिस्प्ले कराना है, और डिस्प्ले करने का काम CSS का है। चलिए थोड़ी CSS और कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे CSS में हम लोग इसको पूरे ग्रिड के अंदर ले रहे हैं, तो चलो यार ग्रिड को ले लेते हैं, डॉट ग्रिड, और यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग करा लेते हैं फ्लैक्स, तो हमारे ये अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो हम लोग इसको जरा CSS में ठीक कर लेते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मुझे नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्लाइस मेथड लगा लूंगा, डॉट स्लाइस मेथड होता है ना, आपको याद होगा कि ये पहले वाले 20 कैरेक्टर्स को ले ले और उसके बाद डॉट 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 कर दे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, अच्छे से हो गया है बहुत। अब हम लोग ले लेते हैं फिर से CSS में मार्जिन ले लेते हैं, यार मार्जिन अच्छा रहता है, मार्जिन ले लेते हैं कुछ 20 पिक्सल का, है ना, बढ़िया। और अब कुछ गैप भी बना लेते हैं, और गैप में ले लेंगे कुछ 20 पिक्सल, ठीक है, ये अच्छे से आ रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे फ्लैक्स रैप कर लेंगे इनको, फ्लैक्स रैप इज रैप। देखिए दोस्तों ये हमारे प्रोडक्ट सारे से अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको जरा हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं पेज को। एक चीज रह गई है, और वो चीज ये है कि इन सारों को हमें सेंटर में अलाइन करना होगा, है ना। चलिए सेंटर में भी अलाइन कर लेते हैं, डरते हैं क्या, कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे अलाइन आइटम्स एट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एट सेंटर। हो गए सारे सेंटर में अलाइन, और हमारा काम हो गया अच्छे से। तो देखिए दोस्तों प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले आज हो गया है। तो कल हम लोग बात करेंगे कैसे हमारा फुटर सेक्शन बनेगा, यहाँ पे जो असल में कुछ ऐसा है रियल वेबसाइट में, ठीक है। ये फुटर सेक्शन और ज्वाइन आवर क्लब पे कल हम बात करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आप इसको साथ साथ बना रहे हैं। कोड के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कोड गिटहब पे अवेलेबल होता है, आप उसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। हैव फन। अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी। यस, हैव फन, टेक योर टाइम, मेक योर प्रोजेक्ट्स एंड बी सक्सेसफुल। बाय बाय। बाय बाय।